हालेलुया दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जेस कमिंग यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नूह की कहानी लेकर आया हूं, जो आपको उत्पत्ति की पुस्तक में 6 अध्याय से 8 अध्याय में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल बताती है कि नूह एक धर्मी मनुष्य था, जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाला व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो वह बहुत ही सुंदर थी। आदम व हवा के पाप के कारण पृथ्वी परमेश्वर के अनुसार बिगड़ गई। पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने चाल चलन में बिगड़ गए, लेकिन एक मनुष्य था जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करता था। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी और खरा मनुष्य था, जिसका नाम नूह था। फिर परमेश्वर ने नूह से बात की और कहा कि मैं पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं को नष्ट कर दूंगा, लेकिन तुझे नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि तू पृथ्वी पर धर्मी और खरा है। दोस्तों, बाइबल बताती है कि नूह उस समय के लोगों में एक धर्मी पुरुष था। सिर्फ नूह ही ऐसा व्यक्ति था जिससे परमेश्वर खुश था। फिर परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने की आज्ञा दी और उससे कहा कि जहाज में अलग अलग कोठरियां बनाना और उसके अंदर व बाहर राल लगाना। तब सब जाति जाति के पशु व पक्षियों में से एक एक करके नर व मादा जहाज में ले आना। फिर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने जहाज बनाना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने नूह से यह भी कहा कि जब तू जहाज बनाने का काम पूरा कर ले और पृथ्वी भर से सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को एकत्र कर ले, तब मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात वर्षा करता रहूंगा और सारे प्राणियों को भूमि पर से मिटा दूंगा। जब नूह जहाज बना रहा था तब लोग नूह का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन नूह उनकी बातों पे ध्यान न देकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। नूह लोगों को चेतावनी भी देता था कि वे लोग पाप से मन फिरा लें और परमेश्वर के भयानक क्रोध से अवगत कराता था कि परमेश्वर जल्द ही पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाले हैं। उस समय लोगों ने नूह की बात न मानी, लेकिन नूह परमेश्वर के आगे अनुसार जहाज बनाने के काम में लगा रहा। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जब नूह का जहाज बनकर तैयार हो गया, तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि इस जहाज में सभी जातियों में शुद्ध पशुओं में से 7-7 जोड़े मतलब नर मादा लेना, परंतु जो शुद्ध ना हो उनमें से 2-2 लेना। ऐसे ही पक्षियों में से भी लेना। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। नूह ने परमेश्वर के अनुसार जहाज में एक खिड़की भी बनाई। जब नूह तथा सभी पशु पक्षी जहाज में आ गए, तब वह खिड़की पर खड़े होकर लोगों से विनती करने लगा कि वह भी जहाज में आ जाएं, लेकिन किसी ने भी उसकी बात न मानी। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जब अगली सुबह बरसात नहीं हुई, तब लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया और ऐसा वह 7 दिन तक करते रहे और नूह उन्हें हर दिन चेतावनी देता रहा, परंतु वह नहीं माने। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि 7वें दिन परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वर्षा होनी आरंभ हो गई। उसके कुछ दिन बाद जहाज भी पानी पर तैरने लगा। ऐसे ही करते करते 40 दिन और 40 रात बरसात होती रही और दोस्तों पृथ्वी के सारे सोते भी फूट निकले। जल पृथ्वी पर तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे जीव जंतु नष्ट हो गए, एक का भी नामो निशान न बचा। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को सुरक्षित रखा। नूह ने 40वें दिन खिड़की खोलकर देखा कि चारों तरफ जल ही जल है। यह जल पृथ्वी पर 150 दिन तक रहा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने नूह और जहाज पर जितने भी पशु पक्षी थे उन सबकी सुधि ली। पृथ्वी पर पवन चलाई। जब पृथ्वी पर जल घटने लगा, पहाड़ दिखने लगे, तब अचानक जहाज पहाड़ से टकराया और रुक गया। तब नूह ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि वह अरारत नामक पहाड़ पर पहुंच चुके थे। नूह ने एक पक्षी यह देखने को उड़ाया कि पृथ्वी पर पानी अभी सूखा है या नहीं, लेकिन पक्षी को कोई स्थान न मिला और वह इधर उधर फिरता रहा। फिर कुछ दिन बाद दूसरे पक्षी को उड़ाया। जब उसे भी कोई स्थान न मिला तो वह नूह के पास वापस आ गया। फिर कुछ समय बाद नूह ने उसी पक्षी को फिर से उड़ाया और इस बार वह पक्षी जैतून का एक पत्ता भी साथ में ले आया। तब नूह समझ गया कि जल पृथ्वी पर घटने लगा है। उसके 1 हफ्ते बाद नूह ने उसी पक्षी को फिर से उड़ाया, लेकिन इस बार वह पक्षी वापस नहीं आया। तो नूह समझ गया कि पृथ्वी सूख गई। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर देखा तो नूह को पृथ्वी सूखी दिखाई पड़ी। तब परमेश्वर ने फिर से नूह से बात की कि तुम अपने परिवार सहित और पशु पक्षी सहित जहाज से बाहर निकल सकते हो। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम सब फलो फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। नूह ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और धन्यवाद करके एक वेदी बनाई। सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ को लेकर बलि चढ़ाई। तब परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधी कि अब मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नाश ना करूंगा। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर अधिकार दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताएं।